अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। द टॉपिक फॉर टुडे इज़ एडजेक्टिव्स एंड इट्स टाइप्स। जैसे कि हमें पता है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स जो हैं हम किसी भी नाउन को मज़ीद डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको एक मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, वो एडजेक्टिव है। और इसको कहा जाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब ये किस तरह के वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है? फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि डिस्क्राइब दिस ट्री, तो आप क्या कहेंगे कि दिस इज़ अ टॉल ट्री या फिर कहेंगे शॉर्ट ट्री। तो ट्री तो अपनी जगह नाउन ही है, तो उस नाउन को एक्सप्लेन क्या वर्ड कर रहा है? टॉल एक्सप्लेन कर रहा है या शॉर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आपने किसी कार्टून को, किसी पिक्चर को डिस्क्राइब करना है तो आप यूँ करेंगे कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ डॉल एंड यू आर सेइंग दैट इट हैज़ ब्राउन हेयर्स, ठीक है, इट हैज़ बिग आइज़। तो वहाँ पे जो नाउन को जो चीज़ एक्सप्लेन आउट कर रही है, उसके बारे में मज़ीद बता रही है, वो होती है एडजेक्टिव। उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। अब जैसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो द फर्स्ट टाइप इज़ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, कि वो एडजेक्टिव्स जो डिस्क्राइब करते हैं एक बात जो उसके नेम से ही हमें एक्सप्लेन हो रही है, सामने आ रही है। और दूसरी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी को किन वर्ड्स में आप बयान कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी के बारे में क्या आप बात कर रहे हैं, जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, दोज़ वर्ड्स आर नोन एज़ एडजेक्टिव्स। अब अगर हम लोग इसकी मज़ीद इसी की डेफ़िनेशन को देखें तो एक तो ये हमें क्लियर है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं किसको? नाउन को, दे डिस्क्राइब्स नाउन। और दूसरी बात ये उसके बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। जब बात आ जाती है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की या उसकी क्वालिटी की, तो ऐसे हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स यूज़ करते हैं। टॉल बॉय, ठीक है, टॉल बॉय, बॉय को एक्सप्लेन कर रहा है हमारा वर्ड टॉल जो कि एडजेक्टिव है। अगर मैन को कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैन। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लेडी विल से ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये नाउन को explain out कर रहे हैं। they are giving more meaning to one particular noun। तो फर्स्ट टाइप इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और उसी का नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कभी एक सेंटेंस में आपको कह दिया जाए कि इसमें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को सर्कल करें, अंडरलाइन करें या फाइंड आउट करें या कोई फिल इन दी ब्लैंक्स इसमें पुट करें, तो आपने नाउन के अकॉर्डिंगली वहाँ पे अपना कोई वर्ड जो है वो एडजस्ट करना है। अब हमारे पास सेकंड जो टाइप आती है वो आती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब देखिए ऊपर हमने क्वालिटी की बात की थी, ठीक है। अब हम क्वांटिटी की बात करें। क्वांटिटी की बात जब भी करते हैं, ज़ाहिर बात है क्वांटिटी के नेम से ही शो हो रहा है कि वहाँ पे कोई नंबर, किसी इस तरह की चीज़ का ज़िक्र होगा। तो जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होते हैं दे शो क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, कि कोई भी जो नाउन है, कोई पर्टिकुलर चीज़ है, वो आखिर किस क्वांटिटी में है, ठीक है। और दे आर यूजुअली इसमें हम, अगर मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, तो इसमें एक वर्ड आता है हाउ मच। हाउ मच, ठीक है। मतलब ये क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हाउ मच। हाउ मच के आगे आप कोई भी जो है वो सेंटेंस एडजस्ट कर सकते हैं। दे यूजुअली अकर बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब इसकी दूसरी बात ये है कि ये किसके पहले आते हैं? दे अकर बिफोर, बिफोर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, नाउन की जब हमने टाइप्स पढ़ी थी तो उसमें हमने नाउन की बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी। उनमें एक टाइप अनकाउंटेबल थी जिन्हें गिना नहीं जा सकता। The word which comes before uncountable nouns, that shows the quantity of that noun, ठीक है, uncountable की। तो इसमें अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स की तरफ जाएं तो some sugar। अब sugar grains जो होते हैं usually they are uncountable, they fall in the category of uncountable because they are too many in quantity and you cannot count them। तो sugar के साथ हमने क्या लगा दिया? some। यहाँ पे ये जो वर्ड सम हमने लगाया है, यहाँ पे ये हमारा वर्ड जो है ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं, लिटिल नॉलेज। लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज जो है यहाँ पे, अब नॉलेज जो है अगेन इट इज़ नाउन बट दिस इज़ अनकाउंटेबल, आप काउंट नहीं कर सकते। तो इसके साथ जो वर्ड आपने ना लिटिल लगा दिया, ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो एडजेक्टिव में सिर्फ हम हर दफ़ा ब्लैक, लॉन्ग, टॉल, शॉर्ट ये वर्ड्स ही नहीं आते। एडजेक्टिव्स की बहुत सारी टाइप्स हैं और उन टाइप्स में हम जब अनकाउंटेबल के पहले कोई भी वर्ड लगाते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव किसका होता है? क्वांटिटी का होता है, बिकॉज दैट शोज द क्वांटिटी। अब मैं थर्ड एग्जांपल भी आपको दिखाती हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, मच प्लेयर, ठीक है। इसमें मच जो है वो क्या है? क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। देन इनफ वर्क,
इसमें वर्क से पहले जो वर्ड इनफ लगा है ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और अगर हम लोग देखें नो फूड, अब सिंपल नो फूड, कोई फूड नहीं है, ठीक है। एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन। तो ये जितने भी वर्ड्स नाउन से पहले आ रहे हैं ये सब क्या हैं, दे आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इसको हाईलाइट कर लेते हैं सो दैट इट बिकम इजी फॉर यू टू recall. Enough. Here no will come. Here any will come. It is coming before information. अब हम थर्ड टाइप की तरफ जाते हैं। अब जो थर्ड टाइप है हमारे पास एडजेक्टिव्स की, वो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, न्यूमेरिक और न्यूमरल। ठीक है, मतलब ये नंबर्स की गेम है इसमें सारी। लेट्स सी कि इसमें नंबर्स की कौन सी गेम आती है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ओके, इट इज द थर्ड टाइप। सो लेट्स मूव हेयर। इसमें न्यूमेरल एडजेक्टिव्स जो हैं, दे शो द नंबर्स, दे शो हाउ मेनी पर्सन्स और हाउ मेनी थिंग्स आर मेंट, दे यूजुअली अकर बिफोर काउंटेबल नाउन। अब ऊपर जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी थे, दे कम बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, और इनकी है कि ये दे कम बिफोर काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अब जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल 5 men, or you can say 5 children, or you can say 10 students, और आगे जिस तरह का मर्जी सेंटेंस यू कैन राइट। ओके, तो जो नंबर हम काउंटेबल, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, दे आर काउंटेबल, यू कैन काउंट, देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन क्लास, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन क्लास। तो स्टूडेंट्स के साथ आप बिफोर जो भी नंबर लगा रहे हैं वो है काउंटेबल, ठीक है। और वो उसको अगर हम लोग एडजेक्टिव्स की टाइप्स की अकॉर्डिंगली देखें तो दैट इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग इसकी फर्दर टाइप्स अगर देखें, यस आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट डिफरेंट टाइप्स के। इसमें आप लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग। जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, तो इन दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग, या उससे रेलिवेंट हम कुछ भी, आर ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, इस तरह का कोई भी वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं जब भी स्टूडेंट्स के साथ ऑल लग गया है तो भी ये काउंटेबल ही हैं, ठीक है। कि मतलब एक क्लास में अनलिमिटेड इनफाइनाइट स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते, जितने भी होंगे 55 चले हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो दे ऑल आर हार्ड वर्किंग या दे ऑल आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ गेम। तो ये भी आपकी जो टाइप है ये इसी में फॉल करता है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, जिसमें आप नंबर्स यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक्स नंबर्स यूज़ करते हैं, न्यूमेरल अगेन कोई भी नंबर्स यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स भी आप यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इज फॉलिंग इन दिस कैटेगरी, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल हमारी एडजेक्टिव्स की 3 टाइप्स थी। स्टे कनेक्टेड with the next video too, क्योंकि उसमें further types I'm going to elaborate, जिसमें distributive, predicative, attributive, possessive, demonstrative, indefinite, interrogative, comparative, superlative, absolute and distributive adjectives will be coming before the degrees of adjectives। तो उससे पहले हमने इसकी सारी types को cover करना है, ठीक है। See you in the next video. Thank you.